नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं आपके साथ में अविरल। केरल के लिए कल 7 अगस्त का दिन एक काल बनकर आया था, क्योंकि यहां एक दिन में दो बड़े बड़े हादसों की बुरी खबरें सामने आई और इन दो बड़े हादसों ने कई लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। पहले केरल के इडुक्की जिले के राजमाला में पेतिमुदी में मूसलाधार बारिश के कारण शुक्रवार सुबह भूस्खलन की घटना और फिर देर शाम कोझिकोड हवाई अड्डे पर खतरनाक विमान हादसा हुआ। दरअसल एयर इंडिया का 191 यात्रियों से भरा एक विमान दुबई से केरल के लिए उड़ा था, जिसकी लैंडिंग केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होनी थी। परंतु लैंडिंग के वक्त ये विमान बारिश के चलते अचानक ही रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कारीपुर एयरपोर्ट के पास 35 फुट नीचे खाई में जा गिरा। विमान के दो टुकड़े हो गए। गनीमत रही कि विमान में आग नहीं लगी। तो किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और बताया जा रहा है कि अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 18 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल भी हैं। तो किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम अभी चल रही है, किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, ये देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और दो हिस्सों में टूट गया। चश्मदीदों ने बताया कि केरल विमान हादसे का मंजर कितना खतरनाक था। विमान के अचानक खाई में गिरने से यहाँ चारों ओर चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने इलाके को दहला दिया। बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों और पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल यात्रियों को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ दो बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया और इलाके में चीख पुकार मच गई। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति के अनुसार तेज आवाज सुनकर वो हवाई अड्डे की ओर भागे। छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे और ये बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे, उनमें से कई की हालत गंभीर थी। पैर टूटे हुए थे, हाथ और कमीज घायलों के खून से सने हुए थे। इस हादसे में देश के दो बहादुर पायलटों की भी जान ले ली। इसमें से एक थे 59 साल के कमांडर दीपक वसंत साठे, जो एयर इंडिया के बेहतरीन पायलटों में से एक माने जाते हैं। उन्हें 737-800 बोइंग का सबसे एक्सपर्ट पायलट माना जाता था। खराब मौसम की वजह से प्लेन ने लैंडिंग से पहले आसमान में चक्कर लगाए, यानी वो एक बार में ही रनवे पर नहीं उतरा। पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की। केरल विमान हादसे के एक दिन बाद यानी आज शनिवार को सुबह विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कोझिकोड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस हादसे में दो पायलटों समेत 18 लोगों की मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 127 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। शुक्रवार को कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर विमान में आग लग गई होती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।